हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है तहे दिल से। तो आज में हम लेके आए हैं रामायण का तीसरा भाग, जो इसमें दिया गया है मिथिला यात्रा। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये है अब मिथिला यात्रा। जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगा तब ऋषियों ने सोनभद्र के तट पर विश्राम किया। रात्रि के समय भोजन से निवृत्त होकर श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, ये कौन सा देश है? विश्वामित्र ने बताया, पूर्व काल में कुश नाम के एक महातपस्वी राजा थे। उनका प्रत्येक संकल्प बिना किसी क्लेश के पूर्ण होता था। उनकी पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। उनके पुत्रों का नाम कुशाम्बे, कुशानाबे, अशुरत, जस था, वसु थे। कुछ काल के बाद बुद्धिमान राजा कुशनाबे के परम धर्मात्मा गांधी नाम पुत्र हुआ। मैं उन्हीं धर्मात्मा गांधी का पुत्र हूँ और इस देश का नाम कौशक है। कथा में संलग्न होने का कारण रात्रि का समय अधिक बीत गया। जानकर मुनि विश्वामित्र ने सबको विश्राम करने की आज्ञा दी। प्रातः काल नित्य क्रम करने के पश्चात यात्रा आरंभ हुई और सारी मंडली पुण्य शीतला माँ भागीरथ गंगा का दर्शन करते हुए राजा सुमित की राजधानी में पहुँचे। राजा सुमित से उत्तर सत्कार पाकर ऋषि मंडली एक रात वहां रही और प्रातःकाल उन्होंने मिथिलापुरी को प्रस्थान किया। जनकपुरी में पहुंचकर उसकी शोभा देखकर सभी महर्षि प्रसन्न हो गए। पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार। महर्षि विश्वामित्र के साथ मुनि मंडली एवं राजकुमार राम लक्ष्मण जनकपुरी के उपवन में पहुँचे। उस उपवन में एक अत्यंत रमणीक प्राचीन आश्रम था, किंतु वहाँ कोई निवास नहीं करता था। उसे देखकर श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूर्ण वरदान पूछा। विश्वामित्र ने कहा, पूर्व काल में माता गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम के बाहर गए थे, तब सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण कर वहां आए और मुनि पत्नी अहिल्या के साथ पाप कर्म किया। इंद्र कुटिया से निकल रहा था तो उन्होंने देखा तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में संविधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर में सलीला गंगा के जल में भिगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उत्पत्ति हो रहे हैं। उन्होंने देखकर वर देवराज इंद्र भय से व्याकुल हो उठा। दुराचारी इंद्र को अपना वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनि गौतम ने रोष में भरकर श्राप दिया, दुर्भते, तूने मेरा रूप धरकर यहाँ पाप कर्म किया है, अतः कुछ समय के लिए तू नपुंसक हो जा। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया, चारणी, तुम भी इस आश्रम में पत्थर की भांति निवास करेगी। जब वे त्रेता युग में दशरथ कुमार राम इस वन में पधार करेंगे, तब उनके स्पर्श से तू पवित्र होगी। उनके दर्शन से तेरा दोष दूर हो जाएगा और तू अपना पूरा शरीर धारण कर मेरे पास पहुंचोगी। पत्नी से ऐसा कहकर महर्षि गौतम आश्रम को छोड़कर हिमालय के रमणीक स्थान पर तपस्या करने चले गए। महर्षि गौतम के आश्रम की घटना सुनकर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को अहिल्या के उद्धार की आज्ञा दी
उनकी आज्ञा से मुनियों को साथ लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम उस आश्रम में प्रवेश किया और वहां उन्होंने देखा अहिल्या तपस्या द्वारा दे मान हो धूम्र से घिरी हुई प्रज्वलित शिखा की जान पड़ती थी। महर्षि गौतम के श्राप के प्रभाव से श्री राम का दर्शन होने से पहले किसी भी प्राणी से उनका मिलन असंभव था। श्री राम के दर्शन से वह शाप मुक्त हो सबको दिखाई देने लगी। श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण कर अहिल्या ने उन दोनों भाइयों का सत्कार किया और महर्षि गौतम के पास चली गई। सीता स्वयंवर। उधर राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र को जाने की सूचना मिली तो वे दरबार के साधुओं मुनियों को लेकर उनके स्वागत के लिए शहर से बाहर आए। राजा जनक का सत्कार स्वीकार कर मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा। फिर जैसे ही राजा जनक ने राम लक्ष्मण को देखा तो वे उनके तेज को देख चकित होते हुए बोले, हे मुनि, ये दोनों बालक कौन हैं? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा हेतु इन्होंने बलवान राक्षसों को मार डाला है। दोनों राजकुमारों की बहादुरी सुनकर विदेह पुलकित हो उठे। फिर राजधानी के मुख्य अतिथि कक्ष में इन सबको ठहराए। दूसरे दिन धर्मात्मा राजा जनक ने विश्वामित्र को श्री राम लक्ष्मण सहित बुलाया और उनका आदर सत्कार करके धनुष वृत्तांत कहने लगे। भगवान, मेरे पूर्वजन निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात जगत में विख्यात थे। भगवान शंकर ने यह धनुष रतन देवताओं को दिया और देवताओं ने महात्मा राजा देवरात को एक समय की बात है कि मैं यज्ञ हेतु उत्पन्न करने के लिए खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग द्वारा भूमि से कन्या प्रकट हुई। पृथ्वी से प्रकट होने के कारण मैंने उस कन्या का नाम सीता रखा। मैंने निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे अपनी इस अयोनिजा कन्या का विवाह करूंगा। हे भगवान, कल धनुष यज्ञ है। पृथ्वी के सभी राजा महाराजा ऋषि महर्षि सूरवीर यहाँ पधार चुके हैं। प्रातः काल भरी सभा के बीच जो वीर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके गले में मेरी कन्या माला डालेगी और अपना स्वामी चुन सकेगी। अतः आप इन दोनों कुमारों के साथ सुबह सभा पधार कर सीता की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। महर्षि विश्वामित्र ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। धनुष यज्ञ। दूसरे दिन सुबह ही विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जनक की सभा में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पराक्रमी वीर सभा में बैठे हैं। एक से एक महावीर धनुष के पास जाते हैं पर उस धनुष रत्न को कोई हिला भी नहीं सकते। सभी लज्जित होकर वापस हो आते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है और बेचारे राजा जनक अपनी कामना को पूर्ण न होते देखकर आकुल उठता है। उनसे रहा न गया और वो दर्द से चिड़चिड़ा उठते हैं। हे देश
देश के राजागण हम किसी कहें बलशाली हैं, हमें तो मालूम आज हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ये सुनते ही लक्ष्मण यज्ञ क्रोधित हो बोले, क्या कहे मिथिलेश कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है? जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं पास सितारों को, बरसाती कीड़ों की तरह मसल दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। गुरु गुरु की आज्ञा पाऊं मैं, अपनी जौहर को दिखाऊं मैं, ये सड़ा बच्चा ध्वजा है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। शांत लक्ष्मण शांत। विश्वामित्र मुस्कुराकर बोले, हे राम उठो और जाओ, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर आओ, विदेह की कामनाओं को पूर्ण करो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम उनके चरणों में नमस्कार कर दो धनुष के पास पहुंचे और तिनके की तरह एक ही हाथ से उठाकर ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाए ने चाहिए कि एक भयंकर नाद के साथ धनुष 3 टुकड़े में फट गया। धनुष के टूटते समय वज्रपात के समान भीषण ध्वनि हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट गया हो। मुनि विश्वामित्र, राजा जनक और रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर अन्य जितने लोगों वहां उपस्थित थे वे सब उस भयंकर शब्द से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता जी ने पुलकित होकर कहा, मुनिवर, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों से देख लिया है। शिव धनुष का भंग अत्यंत अद्भुत घटना है। मेरे पुत्री सीता श्री राम जी को पति के रूप में प्राप्त कर जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। सीता मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं इसे श्री राम जी को समर्पित करता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री अयोध्या जाए और महाराज दशरथ को सीता राम के विवाह की सूचना दे यहाँ ले आवे। मुनि विश्वामित्र ने राजा जनक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजा जनक ने मंत्रियों को महाराज दशरथ को लाने अयोध्या भेजा। 4 दिन की कठिन यात्रा के पश्चात वे अयोध्यापुरी पहुंचे। मंत्रियों ने प्रसन्नता से हाथ जोड़कर महाराज दशरथ से कहा, महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने सपरिवार आपको कुशल मंगल पूछा है। उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम ने दिव्य धनुष को तोड़ डाला है, अतः वे अपनी कन्या सीता को उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। आप इसके लिए उन्हें आज्ञा दें तथा आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ वहां शीघ्र पधारे और अपने दोनों कुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को सीता सहित आशीर्वाद दें।